नमस्कार। माझे मनोगतीस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। हम शिव पुराण या जिसको लिंग पुराण के नाम से भी जानते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसमें शिव पुराण में जो 7 संहिताएं हैं उस संहिताओं में से जो अंतिम संहिता है उसकी हम चर्चा करेंगे। और आज शिव पुराण का आप समाप्ति करेंगे। वायवीय संहिता यहाँ एक बहुत ही विस्तारित, बहुत ही बड़ी संहिता है। उसमें 42 अध्याय है और इस 42 अध्याय में शिव भगवान का रूप स्वरूप इसकी चर्चा की है। इसमें मुख्यतः शिव का ब्रह्मा और श्री कृष्ण के साथ संबंध, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भी आगमन होके वहाँ भगवान श्री कृष्ण एक ऋषि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा, श्री कृष्ण, इनका मिलना, इन तीनों की एकत्र महिमा कथा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। शिव भगवान का ध्यान रूप, ज्ञान रूप यहाँ दर्शाया गया है। शिव धर्म, शिव उपासना, शिव कृपा और शिव के कृपा से मोक्ष प्राप्ति, शिव का शुद्ध बुद्ध स्वरूप और ऐसे अनेक प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं। शिव भक्त का व्रत, जो शिव भक्ति किस तरह से की जाती है इसका व्रत, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, इनका महिमा और इनका जो रिजल्ट है इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। एक बहुत शिव भगवान की जो पूजा की जाती है उसमें एक शिव मानसिक पूजा है, इसके बारे में भी यहाँ विस्तार से बताया गया है। इस संहिता का एक महत्वपूर्ण विषय है, वह है शिव भगवान का गुरु रूप। शिव भगवान को तो आदि गुरु मानते हैं। जगत का कोई भी ज्ञान हो उसका जो उद्गम है वह शिव भगवान से ही होता है। शिव जी योगी है। इस शिव योग, शिव ध्यान के बारे में इस भाग में बताया गया है। ये वायवीय संहिता शिव भगवान का जो सूक्ष्म और गुप्त रूप है इसके बारे में चर्चा यहाँ की गई है। ये जो पूरा ये वायवीय संहिता है ये काशी में व्यास जी ने बताई है और अलग अलग ऋषि मुनि यहाँ आके इसमें चर्चा में भाग लिया है। और कभी कभी तो कोई भी ऋषि जो ज्ञानी ऋषि है उन्होंने बाकी ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो इसकी वायवीय संहिता की जो शुरुआत होती है वो सूत जी से होती है। और सूत जी शिवरूप बताते हैं और जो पूरा ये वेदांत है वो उसकी चर्चा करते हैं। पुराणों के बारे में भी एक बार वो पुराणों के बारे में भी बोलते हैं, उनके नाम और सब बोलते हैं। और ये इसमें सूत जी है जो 6 वेदांत, 4 वेद, मीमांसा, न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये जो विद्या है इसके बारे में ऋषियों को ज्ञान देते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, इन सब 18 विद्याओं के बारे में सूत जी बताते हैं। इसके बाद में जो पुराण है, हमने जो पुराण देखे हैं वो 18 पुराणों के बारे में फिर एक बार ऋषियों के साथ वो ज्ञान देते हैं। वो पुराण ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण,
वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन 18 पुराणों के बारे में व्यास जी है वो सब ऋषियों को बोलते हैं। अभी जो ऋषि जो है वो एक अलग ही ज्ञान की एक अलग ही हम लेवल कहेंगे या अलग ही ट्रांस कहेंगे, उसमें पहुंचते हैं। और ऋषि जो है वो जो वहाँ जो जमा हुए हैं, जो इकट्ठा हुए हैं, उनको अपने प्रश्न पूछते हैं। और इस बार ऋषि प्रश्न पूछते हैं और वायु देवता, हमारे यहाँ तो हमने हर एक अग्नि जो है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, उनको देवता माना है, पंचमहाभूतों को देवता माना है। तो यहाँ वायुदेव से वो प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि शिव का जो मोक्ष स्वरूप क्या है। और वायुदेव उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। वायुदेव जी कहते हैं कि भगवान शिव के द्वारा जो नामाष्टक योग है, उसके वह शिव का मोक्ष रूप है। और वो 8 शिव के जो नाम है और 8 उन नामों का जो अर्थ है, उन नामों का जो गुप्त सूक्ष्म उसका जो रूप है, वो मैं बताता हूँ। पहले तो वायु देवता वो 8 रूप, 8 नामों के बारे में बोलते हैं। वो 8 नाम हैं शिव, दूसरा है महेश्वर, तीसरा रुद्र, चौथा विष्णु, पांचवा पितामह, पितामह का मतलब ब्रह्मा, छठवां संसार वैद्य, सातवां सर्वज्ञ, पांचवा परमात्मा। ये 8 नाम हैं और ये 8 नाम मुख्यतः शिव के प्रतिपादक हैं। इसमें ये जो 8 नाम है अतिशय पवित्र हैं और इस 8 नामों का नाम लेने पर भी हमारा जो पाप कर्म है वो भस्म हो जाता है। यहाँ पहला जो नाम है शिव, उसका अर्थ बताते हुए वायु देवता कहते हैं, अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा ये स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसके लिए ये शिव कहलाते हैं। ये ईश्वर समस्त कल्याणकार गुणों का एकमात्र घनीभूत विग्रह है। दूसरा जो नाम है महेश्वर, उसके बारे में बोलते हुए वायु देवता कहते हैं, शिव जो है वो प्रकृति से संयुक्त है, अतः उनसे भी परे जो परम पुरुष है उनका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उनके अधीन है। और जो अविनाशी त्रिगुणामय तत्व है उसे प्रकृति कहनी चाहिए। और ये जो माया है, वो माया और उनकी जो शिव की माया और उनकी जो शक्ति है, उनका नाम और मायापति का नाम महेश्वर है। आगे जो चौथा नाम है उसके बारे में, तीसरा नाम है, इसके बारे में वायु देवता कहते हैं, दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो इस सत को मार भगाते हैं वह विष्णु है। और आगे का नाम है पितामह, उसके बारे में वायु देवता कहते हैं, जगत के पिता रूप जो जगत की आत्मा है और उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसके लिए वह पितामह कहे जाते हैं। आगे का जो नाम है संसार वैद्य, रोगों के निदान को जानने वाला जो वैद्य है, वो जो डॉक्टर है, वो दवाओं से रोगों को दूर करता है। लेकिन
शिव का जो नाम है वह संपूर्ण संसार रोग को ही निवृत्त करता है, इसलिए उसको संसार वैद्य कहते हैं। अगला नाम जो सर्वज्ञ है उसके बारे में कहते हैं, जो कोई भी विषय के ज्ञान जो शिव से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि शिव शुद्ध है, उनके अंदर कोई भी मल नहीं है, और इस अमल रूप में वह जगत का पूर्ण ज्ञान उनका साधन है, और इस रूप में वह जाने जाते हैं, इसके लिए वह सर्वज्ञ कहते हैं। जो 8वां और अंतिम नाम है वह परमात्मा, जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे स्वयं शिव परमात्मा है। वायु भगवान बाकी ऋषियों को शिव के ये 8 नामों को और ये 8 नामों से परिचित कराते हैं, उनका अर्थ से भी परिचित कराते हैं। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान आता है, उसको आख्यान ही कहेंगे क्योंकि एक ये पूर्णतः एक पूर्ण कथा है, और ये कथा के नायक है उपमन्यु। उपमन्यु इतने थोर ऋषि, अब तो यहाँ जो कथा शुरू होती है तब उनके बचपन की कथा है, लेकिन आगे वो शिव की तपस्या करते, वो इतना ही तपस्वी और इतना ज्ञानी हो जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान उनके पास आके ज्ञान लेते हैं, और उपमन्यु को गुरु मान के वो उनसे ज्ञान लेते हैं। उनकी कथा शुरू होती है कि उपमन्यु बहुत ही बुद्धिमान मुनिवर जो एक है व्याघ्रपाद, उनके पुत्र थे, और व्याघ्रपाद बहुत ही जन्मांतर से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी, और वो किसी कारणवश योग भ्रष्ट हो गए थे। उनका एक और उनका जो पुत्र है जो उपमन्यु, वो थोड़ा गरीब परिस्थिति में रह रहे थे, तो उनका जो पूरी उनकी परिस्थिति थी, उनकी उपमन्यु की माँ, उपमन्यु के पितामह, वो पूरे बहुत ही संकट से गुजर रहे थे। एक बार उपमन्यु ने अपने मामा के आश्रम में गया, और वहाँ मामा ने उनको पीने के लिए दूध दिया। अब वो दूध जो है वो उपमन्यु ने वो दूध पी लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो दूध का जो टेस्ट था उनको पता ही नहीं था, लेकिन उनको दूध का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। जब वो वापस अपने माँ के अपने आश्रम में आए तो उन्होंने बोला कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे वो दूध दे दो, जो गाय का दूध होता है वो दूध दे दो। अब उनके पास तो न तो गाय थी, न तो कोई साधन था कि जिससे वो दूध ला के दे। तो माँ ने उनके पास कुछ बीज थे, और उस बीजों को उन्होंने पीसा और पानी में घोल के दिया। उपमन्यु को गाय के दूध का तो टेस्ट अभी पता चल गया था, तो उन्होंने कहा माँ, और बहुत व्याकुल हो गए वो बोले माँ, यह दूध नहीं है, यह बनावटी दूध है। तब माँ का हृदय, हम सोच सकते हैं कि बच्चा दूध मांग रहा है और माँ नहीं दे पा रही है, तो उनका बहुत ही हृदय बहुत ही उनको दुख हुआ, और उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है कि ताकि मैं तुमको गाय का दूध दे सकूं। तुमको यदि गाय का दूध चाहिए, तुमको कोई भी चीज़ चाहिए, तो तुम शिव की आराधना करो। और वो बालक जो उपमन्यु था, वो उसके मन में ये बात इतनी गहरी बैठ गई कि कोई भी चीज़ वो हमको चाहिए तो हम भगवान शिव से ही उनका आग्रह करना चाहिए।
उपमन्यु जो है वो अपने जंगल में गए और उन्होंने सांब सदाशिव का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय उसका जप करना शुरू कर दिया। उनके इस तपस्या में बहुत ही घोर संकट आए, फिर भी उन्होंने ये अपना जो पूरा जो तपस्या जो है वो उन्होंने बंद नहीं की। वो हिमालय के एक शिखर पर गए और वहाँ उन्होंने एक 8 ईंटों का एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसमें जो बाजू की मिट्टी थी वहाँ वो मिट्टी से ही शिवलिंग की स्थापना की और अपनी तपस्या तपस्या कंटिन्यू रखी उन्होंने। वहाँ से जो कुछ उनको जो पत्र पुष्प जो मिलते थे वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते थे और बहुत ही इंटेंसली उनकी तपस्या वो बहुत साल तक तपस्या में लगे रहे। और भगवान शिव और पार्वती उनके तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और वो उनके सामने आ गए और उन्होंने कहा कि तुम जो मांगो मैं तुमको मैं तुमको मतलब मैं इतना प्रसन्न हूँ कि जो तुमको तुम्हारी तपस्या से जो तुमको क्या वर चाहिए वो मांगो। इस समय में उपमन्यु को ये तपस्या के जरिए या शिव के मंत्र के जरिए उनको ये पता चल रहा है कि अभी दूध मांगने की चीज़ नहीं है। ये जो सांसारिक जो चीज़ें हैं वो मांगने की चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मुझे जो ज्ञान है, जो आप तो ज्ञान गुरु है, आप तो सब जगत के गुरु हैं, तो मुझे वो ज्ञान दीजिए जो बाकी लोगों के पास नहीं है, या मुझे आपका कृपा से वो ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और उपमन्यु ने ये वर मांगने के बाद शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए। ये कह रहे थे और उन्होंने कहा कि आज से ये पार्वती वो माता है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। और उन्होंने जो अपना जो ज्ञान था, जो भी उपमन्यु चाहता था, वो उसको प्रदान किया। ये मतलब सांसारिक वस्तुओं के लिए हमारी जो एक आशा या आस्था या हमको वही चीज़ें चाहिए थी, लेकिन उपमन्यु के तपस्या से ये हम सीख सकते हैं कि ये सांसारिक वस्तु तो आने जाने वाली है, लेकिन जो ज्ञान है, जो भगवान की कृपा है, वह सबसे बहुत ही श्रेष्ठ है। अभी उपमन्यु इतना ज्ञानी हो गए थे कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान उनके पास गए और उन्होंने उपमन्यु को गुरु बनाया है और उन्होंने कहा कि आपके पास मैं आपका शिष्य मुझे बना लीजिए और मुझे जो मैं कुछ आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उस प्रश्नों के जरिए आप मुझे आप ज्ञान दे दीजिए। अब उपमन्यु इतने श्रेष्ठ थे कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके शिष्य बन के उनसे ज्ञान लेना चाहते थे। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि जो ये महेश्वर शिव की जो मूर्तियाँ हैं वह कहाँ और किस तरह से व्याप्त है, वो मुझे आप बताइए। तब उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव की जो मूर्तियाँ हैं वो 5 प्रकार की है। हम देखते हैं कि शिव भगवान को 5 ये अंक है जो शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है, और इसके लिए उनको जो चढ़ाते हैं ये 5 या 11 इससे चढ़ाते हैं। तो यहाँ उपमन्यु 5 अंकों से शिव का जो संबंध है उसके बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि शिव परमेश्वर की 5 मूर्तियाँ हैं। वो है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश
और सदाशिव। इसको पंचब्रह्म भी कहते हैं। अभी शिव भगवान की 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। वो है ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात। आगे आगे कहते हैं कि शिव भगवान की जो ईशान नाम की मूर्ति है, वहाँ वो उसके भी 5 जो है वो 5 उसके कार्य है। वो है श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द, आकाश तत्व। आगे आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, शिव की जो भगवान शिव है, उनकी जो 5 बहुत ही विख्यात ऐसे पंचमूर्ति हैं, वो है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम। ये शिव की 5 मूर्तियां हैं। आगे कहते हैं कि महेश्वर की जो अधिष्ठान है, जहाँ शिव भगवान अधिष्ठित होते हैं, रहते हैं, वो है वो 5, वो भी 5 है। वो है भूमि, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण मांगते, श्री कृष्ण उपमन्यु के पास जाके वो ज्ञान की आशा करते हैं। उपमन्यु उनको ये ज्ञान देते हैं। आगे जैसे जैसे श्री कृष्ण और उपमन्यु इनकी जो चर्चा है वो आगे चलती है। श्री कृष्ण उनको पूछते हैं कि हे गुरु, हे महर्षि, हे प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। मैं आपके मुख से शिव के पंचाक्षर मंत्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु बहुत प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का जो इसका इतना महात्म्य है कि इसको मैं कई शब्दों में भी वर्णन करूँ तो वो पूरा नहीं हो सकता। पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र मतलब जिसमें 5 अक्षर है, और षडाष्टक का मतलब जिसमें 6 अक्षर है। तो यहाँ जो पंचाक्षर मंत्र है वो है नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर है। और इसके पहले ओम लगा दे, ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर मंत्र है। तो यहाँ उपमन्यु मंत्र के बारे में कहते हैं कि ये षडाक्षर मंत्र जो है वो पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात शिव का रूप है। यहाँ इस षडाक्षर मंत्र के जो वाच्य है, वाच्य मतलब उसके जो मूर्ति है वो शिव है। और ये षडाक्षर मंत्र जो है वह शिव ज्ञान है और वही शिव का परम पद है। ये षडाक्षर मंत्र जो है, पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र दोनों शिव का स्वरूप है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निर्मल है। अभी ये जो मंत्र है, हम भी देखते हैं कि जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, बहुत सारे लोग ये मंत्र को अपनाते हैं और ये मंत्र का उच्चार, कंटिन्यूस उच्चार भी करते हैं कहीं वही। ये ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप जो दृढ़तापूर्वक करता है, मानो उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है। और इस शिव भगवान इतने सरल है कि उनका जो मंत्र है वो मंत्र का जो अनुष्ठान करना है उसके लिए कोई भी बाह्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब भक्ति से ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। और पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, इन मंत्रों के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित हो या वो मूर्ख हो
या वो अधम हो, लेकिन जो भी इस मंत्र का जप करेगा वह पूरा पाप पंजर से मुक्त हो जाएगा, ऐसे ही उपमन्यु कहते हैं। आगे इस जप के बारे में उपमन्यु काफ़ी सारा ज्ञान श्री कृष्ण जी को देते हैं, और श्री कृष्ण जी पूरा ये ज्ञान देके अपने गुरु की, उपमन्यु गुरु की आज्ञा लेके अपने धाम पे लौट जाते हैं। और यही जो है ये जो उपमन्यु का आख्यान है वो समाप्त होता है। आगे शिव पूजन कैसे करना है, शिव पूजन में कौन सी सामग्री चाहिए, इसका विस्तार से यहाँ वर्णन किया गया है। और यहाँ एक अलग दिया है कि शिव की पूजा जो है उसके लिए, क्योंकि शिव भगवान बहुत ही सरल और सुलभ और सरल देवता है। वो उनको साधक की, भक्त की सिर्फ भक्ति चाहिए, उनको कोई भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी पूजा की सामग्री नहीं है और सिर्फ मानसिक पूजा की, तो भी शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए एक शिव मानस पूजा, एक उसका एक स्तोत्र भी है, और वो शिव मानस पूजा का बहुत ही यहाँ महत्व दिया है। हम मन में, मानस में पूजा जो है वो उसका उच्चारण करें। जो पूजा जो है वो जो पूजा में जो सामग्री है उसका उच्चारण करें, और वहाँ मन के हमारे मानस पटल पे शिव जी की मूर्ति या शिव जी का लिंग या शिवलिंग, उसको मानस में देख के पूजा करें। और जो भी सामग्री है, वो सामग्री है वो उच्चारण शब्दों से वो शिव भगवान को अर्पण करें, तो शिव मानस पूजा हो जाती है। वो पूजा शिव जी को बहुत ही प्रिय है, और उस पूजा से शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी के साथ वायव्य संहिता का समाप्ति होती है। और वायव्य संहिता के साथ हमारा जो शिवलिंग पुराण है यही समाप्त हो जाता है। ये शिवलिंग पुराण का बहुत ही संक्षिप्त रूप हमने सोचने का, हमने चर्चा करने का, हमने अभ्यास करने का प्रयत्न किया है। ये शिव पुराण, लिंग पुराण, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है, और इसमें शिव जी के बारे में बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुप्त, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें बताई है। जब हम एक्चुअली शिव पुराण पढ़ते हैं तो इसका हमको एक अलग ही अनुभव आता है। तो आशा है कि ये शिव पुराण आपको कुछ तो शिव जी की भक्ति, शिव जी का जो रूप है उसका थोड़ा सा आइडिया देंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम अगले पुराणों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।